नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को छठ की शुभकामनाएं। अब होप सो आपका ये पर्व काफ़ी अच्छे से बीता होगा। और अब बात मार्केट आउटलुक की करते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक उथल पुथल है। गोल्ड सिल्वर के मूवमेंट्स को देखते हुए 8% गोल्ड यहाँ से गिर चुका है अपसाइड से, और सिल्वर में भी अच्छी खासी यहाँ पे जो गिरावट है वो आई है। लेकिन ये गिरावट ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, ये गिरावट एक्सपेक्टेड थी। तभी मैंने करीब करीब महीने दिन से मैंने आपको कहा है कि लगभग ये जो मूव है ये यहाँ पे अभी भी बाकी है, लेकिन आपको डिसिप्लिन वे में प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऑन बाय साइड। और यहाँ पे ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गोल्ड की बात ली जाए तो गोल्ड में जो मेजर स्ट्रक्चर है, गोल्ड या हो या सिल्वर, वहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी अपसाइड का है। कोई यहाँ पे पैनिक नहीं है, उसमें कोई फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं आए हैं। तो चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं मार्जिन कॉल्स के। हेज फंड्स अपना पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं। ईटीएफ में रिकॉर्ड यहाँ पे इन्फ्लोज देखा गया था सितंबर में। वहाँ पे भी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लगिश हुई हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इवेंट रिस्क यहाँ पे बढ़ा है इन फेवर ऑफ डॉलर इंडेक्स और अदर रिस्कियर एसेट्स। वो क्या है यहाँ पे? वो है यहाँ पे यूएस चाइना का टॉक। और दूसरी चीज़ ये कहें कि शटडाउन की जो बात हो रही है कि ये ख़त्म हो सकता है, हालांकि इसकी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो इस बीच में मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है $4000 का। लेकिन इससे पहले कुछ अपडेट्स यहाँ पे सिल्वर में है, वो मुझे बताना ज़रूरी है। सिल्वर के बारे में मैंने आपको बार बार कहा था कि स्टीप बैकवर्डेशन में ये कमोडिटी थी काफ़ी दिनों से, यानी कि जो स्पॉट है वो फ्यूचर से तेज़ी पे काम कर रहा था और तेज़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और जो लीज रेट था जिस पे सिल्वर मिलता था, चाहे वो ज्वेलर्स हो मतलब बैंकर से मिलता था, वो 40% हो गया था 9 अक्टूबर को। वो अब यहाँ पे कम होकर 40% से वो 4% हो गया है। यानी कि ये डिमांड साइड को दिखाता है कि डिमांड साइड अब थोड़ा सा यहाँ पे पहले से कम हुआ है ऑन हायर रेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स में चेंजेस हैं, वो रिमेन द सेम है। और अगर देखा जाए तो जो बैकवर्डेशन था वो बैकवर्डेशन अब जो फॉरवर्ड मंथ का है वो कंटांगो हो गया है। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड मंथ का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट अब कंटांगो हो गया है। तो चीज़ें यहाँ पे पैनिक नहीं है, चीज़ें इन सिंक हो रही है, ये एक अच्छी बात है। और अभी जो गिरावट आएगी उस पर फिर से फिजिकल बाइंग हो या फिर डेरिवेटिव में बाइंग हो, वो यहाँ पर रिटर्न आएंगे। लेकिन पिक्चर बाकी है, अभी फॉल बाकी है। और फॉल के लिए आपको मैंने एक लेवल बोला था कि $4000 से नीचे आए तो $3900 एक बार गोल्ड आ सकता। बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि मतलब $39 आ सकता। 4014 है, एक बाउंस कहीं से भी आ सकता है। तो बाउंस कहाँ पे लिमिटेड अभी फिलहाल रहेगा? 4080 तक लिमिटेड हो सकता है और नीचे 3900 का एक जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 121 तोड़ेगा तो 119 की यहाँ पे चाल हो सकती है गोल्ड की ऑन डाउन साइड। तो वहाँ पे 2494 का एक लेवल है। आज के दिन भी मार्केट हल्की सी मार्जिनली लो है। तो मेरे ख्याल से 1,19,000 वाला लेवल जो है एक बारी आना चाहिए। 1,19,000 नहीं, मतलब 1,20,000 टूटना चाहिए। तो आप 800,000 पॉइंट का जो फॉल है आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिल्वर में कल बड़ी गिरावट आई थी, 4,000 पॉइंट सिल्वर एक दिन में टूटी थी। और यहाँ पे भारतीय बाजार जो है वो 1,43,000 के करीब क्लोजिंग दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन बाउंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जब तक $47 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। अभी ये $46.94 है। तो क्लोजिंग का ज़रूर वेट करिएगा कि क्लोजिंग अपसाइड में हो। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बाउंस अभी आना चाहिए क्योंकि 0.33% अप है। तो अपसाइड लिमिटेड रहेगा 1,45,000 और नीचे का जो है वो 1,42,000 है। तो कम दायरे में, लेकिन अभी थोड़ा सा बायस इसका अपसाइड हो सकता है क्योंकि इनिशियली एक बाउंस लेगा। और यूएस ऑयल की बात की जाए तो यूएस ऑयल में अभी थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल रहा है और 61.27 के करीब है। मुझे लग रहा है कि अपनी मार्केट एक बार 5400 तक का लेवल देख सकती है। लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी इसमें फिलहाल अपसाइड का है, जबकि नेशनल गैस में कल के अपसाइड के बाद आज एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से 1.7% की गिरावट है, 7% की गिरावट है। एक मैंने आपको कहा था, होप सो आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। 303, 305 मैंने बहुत बोला था कि फिर से एक बार इस लेवल के करीब नेचुरल गैस जा सकती। तो नेचुरल गैस वहाँ पे गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट जो है, हल्का फुल्का गिरावट। अब ये हायर हाईज हायर लोज बनाएगा तो इसकी वजह से 298, 295 वाला जोन आता हो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से बाउंस आ सकता है।
इस हफ्ते में। जिंक की बात की जाए, जिंक 298 के करीब है। मुझे लग रहा है कि जिंक की बात की जाए तो जिंक यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश होता हुआ नजर आएगा और मूव जो है वो यहाँ पे लिमिटेड हो सकती है। अगर जिंक की बात की जाए बेस मेटल काउंटर में, तो आज के दिन में 0.2% डाउनसाइड है, तो एक रेंज में रहेगा, नीचे 295, ऊपर 300 का रेंज रहेगा। लेकिन कॉपर वो अभी 11,000 का जो लेवल था LME में उसको तोड़ चुका है, तो कॉपर यहाँ पे ज़्यादा तेज लग रहा है मुझे। प्लस मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम की जो तेज़ी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आएगी। अभी डिलेड हो रहे हैं, डेटाज अभी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा एक उठापटक वाली स्थिति है और डाउट है मार्केट में। और कल है इंटरेस्ट रेट की मीटिंग, तो होप सो मैं आपको कोशिश करूँगी अपडेट्स देते रहने की। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।